हेलो, वेलकम टू द श्री गणेशा आईएएस। और बात करते हैं अपने टॉपिक पे। सो वेलकम टू द क्विक रिवीजन। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स विच इज़ हाईली रिलेवेंट फॉर द यूपीपीएससी एंड द यूपीएससी। एंड इन दिस session we are going to start with the some quick notes which are highly relevant, and these notes are taken from the entire syllabus. It means it is also from the current affairs, from the history, from the geography, from the environment, and from the other subjects like economy and current affairs. So here we are going to start our first topic, that is the US replaces Mauritius as the second largest source of FDI. So in India, so in the 2021 हुआ ये है कि US जो है वो रिप्लेस कर रखा है मॉरिशस को एज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। तो अब जो एफडीआई आता है तो उसमें यूएस ने रिप्लेस कर दिया मॉरिशस को। तो इसमें अगर बात करते हैं तो यूएस हैज़ रिप्लेस्ड द एज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द फॉरेन एफडीआई इनटू इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया। सिंगापुर जो है आपका रिमेन एज द टॉप सोर्स, यानी कि ऐसे बात कहें तो एक में है वन सिंगापुर, ओके, एंड सेकेंड वन इज़ मॉरिशियस। ठीक है, सॉरी, सेकेंड वन इज़ द यूएसए एंड थर्ड वन इज़ द मॉरिशियस। सो ये होगा आपका, ठीक है जी। सो फर्स्ट वन इज सिंगापुर एंड द सेकेंड वन इज़ द यूएसए एंड द थर्ड वन इज द मॉरिशस। सो इट इज़ द हायर चांस दैट दिस टॉपिक्स कम्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बात हुआ। तो इंडिया अट्रैक्टेड की बात करें तो 5.64 बिलियन एफडीआई फ्रॉम मॉरिशस से अट्रैक्ट किया है। ये जो डेटा कहाँ से आता है तो ये डिपिट डेटा देता है। ठीक है, ये डिपिट का डेटा है। द आइलैंड कंट्री वाज फॉलोड बाय द यूएई, फिर कैमन आइलैंड्स, फिर नीदरलैंड्स एंड यूके, जापान, जर्मनी एंड साइप्रस। ठीक है जी। तो ओवरऑल एफडीआई इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री ग्रू 19% टू 19% का एफडीआई बढ़ा भी है। सो इंक्रीज़ हुआ है अपना 2020-21 में। एंड टोटल एफडीआई इंक्लूडिंग इक्विटी एंड री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड कैपिटल रोज 10% टू द हाइएस्ट एवर। ये हुआ है आपका, यानी कि 81.72 बिलियन। इतना अपने जानने को नहीं है। अब देखो 2020 में बताते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर अट्रैक्टेड हाईएस्ट इनफ्लो। तो बस ये याद रखना, कंप्यूटर सेक्टर इस बार जो सबसे हाईएस्ट किया है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द पीरियड ऑफ द कोविड वाला पीरियड। सो देर इज़ अ लॉस ऑफ चांसेस देर गोइंग टू डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, है ना, बिकॉज इन द एवरी सेक्टर यू आर यूजिंग द IT टूल्स। ठीक है, either for the education purpose or for the official purpose. So this is the major thing, this is the major investment, that is the computer software and hardware sector attracted the highest inflow. Okay, so commenting on data, if I are talking about the commenting on data, तो मिथुन वी थैंक्स पार्टनर M&A प्राइवेट इक्विटी एंड जनरल कॉर्पोरेट, इन्होंने बताया है। सो अब बात करते हैं कि हाईएस्ट इन्फ्लो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर सेक्टर में हुआ है एंड इट वाज फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आपका 2 नंबर पे है, तो कंस्ट्रक्शन इज द 2 नंबर का एंड दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, सो नाउ अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है कि इसमें ये है हैप्पी बर्थडे रवि शास्त्री। तो वी कैन नॉट वेट पब्लिश योर बुक एस्ट्रा गेजिंग दिस फॉल, है ना, एस्ट्रा गेजिंग दिस फॉल। तो ये रवि शास्त्री की एक बुक है, इसमें लिखा है स्टार गेजिंग। ठीक है, तो इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल कोच ऑन हिज फेवरेट प्लेयर्स, ये रिलीजिंग फॉल 2021 करके, ये मतलब ऐसा करके उन्होंने दिया है। तो ये स्टार गेजिंग जो है बुक, ये जो है रिलीज़ कर रहे हैं रवि शास्त्री जी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनकी बुक कौन सा है, तो स्टार गेजिंग। तो ये पूछ सकता है अगर ऑथर्स और उसमें पूछे, क्योंकि स्पोर्ट्स के ऑथर्स एवरी टाइम दिस ऑथर्स एंड देयर बुक्स और देयर नोवेल or their experience are asked in the examination. So this topic becomes very important and the name is Ravi Shastri and he is the star. So Ravi Shastri star हो गए। ठीक है जी, बस इतना याद रखना। और ये पूर्व क्रिकेटर है, प्रेजेंट टाइम में इंडिया के कोच भी हैं। अब आता है इंडिया लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्चेस कंट्री फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट जो क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च हुआ है और ये फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस है। तो NFT क्या होता है कि नॉन फंजिबल टोकन्स होता है और ये एक यूनिक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन की बात करता है। तो बस याद रखने का कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च हुआ है। ठीक है, NFT कंट्रीज फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस। ठीक है जी। तो इसके बारे में बात करते हैं तो ये पेरेंट कंपनी है इसकी वेजरिक्स। ठीक है, जो बैंस होल्डिंग लिमिटेड है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द कंपनी द मार्केट प्लेस करेंटली हैज़ 15 क्रिएटर्स एंड वजीर एक्स हैज़ रिसीव्ड द 15,000 एप्लीकेशन फ्रॉम द क्रिएटर्स एंड द कलेक्टर्स ऑलरेडी। सो पेरेंट कंपनी वेजरिक्स ये
बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड है, ये इसने लॉन्च किया है, इंडिया का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज। अब देखो भाई, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जो उस टाइम वो ही वाज, अब तो नहीं है, ही वाज, जब इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे तो इन्होंने कहा कि नागार्जुन सागर श्री शैलाम ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, जिसका एरिया है 329.6, ठीक है। और बोर टाइगर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जो कि है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अब हो गया। अच्छा, ये है कहाँ? नागार्जुन सागर श्री शैलम इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो है कहाँ ये? एनीबडी, एनी गेस? ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है, तो बोर सबसे स्मॉलेस्ट है महाराष्ट्र का, नागार्जुन का सबसे बड़ा है तेलंगाना का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट कि संजीत को स्वर्ण, पंघाल और थप्पा को रजत, ठीक है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही थी, तो अब देखो इस बार ओलंपिक चल रहा है, तो आई थिंक कि ओलंपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि वो ओलंपिक से 2-3 क्वेश्चन अब मान के चलो कि आएगा, इंडिया का कोई होगा या फिर कौन से ज़्यादा मेडल जीता। तो भारतीय मुक्केबाज में सिर्फ संजीत, जो कि 91 किलो की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियंस में स्वर्ण पदक लाए, तो बस इतना याद रखना, संजीत को स्वर्ण, कहाँ? तो संजीत को स्वर्ण एशियाई गेम्स में, ठीक है, एशियान मुक्केबाजी चैंपियंस में, ठीक है जी। बस ये रखना है। पंघाल और थापा को रजत, तो जाहिर से बता, रजत वाले को तो कभी चांस से पूछेगा, बट स्वर्ण को पूछेगा, तो संजीत का याद रखना, ये है इनका। चीन में अब तीन बच्चे पैदा करने की छूट। तो चाइना में क्या है कि पॉपुलेशन उनका जो ओल्ड पॉपुलेशन था, जो पिरामिड पॉपुलेशन था, वो ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अब चीन में कह दिया कि भाई 3 बच्चे आप पैदा कर सकते हो, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश ने भी अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी जारी की है, तो एक ये भी है। अब देखो भाई, लखनऊ में वेलोड्रोम और मेरठ में होगा शूटिंग रेंज का निर्माण, तो ये याद रखिएगा, मेरठ में। वैसे मेरठ थोड़ा वो क्या कहते हैं, मेरठिया जो गैंग है ऐसी, तो इनको याद रखिए कि शूटिंग वोटिंग करते हैं, मतलब, ठीक है। और लखनऊ में वेलोड्रोम होगा, तो ये याद रखिएगा। और तो लखनऊ में प्रदेश का पहला वेलोड्रोम लखनऊ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में बनेगा, ठीक है। 159 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और मेरठ में शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। और फिर से आरपी सिंह ने बताया कि साइकिलिंग खिलाड़ियों के लिए भी अब तक की सुविधा नहीं थी। वेलोड्रोम के बनने से लखनऊ में जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो वेलोड्रोम जो होता है ये साइकिलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो साइकिलिंग इज, ये वेलोड्रोम क्या है, साइकिलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के लिए महोबा में खदान आवंटित, तो ये भी एक है कि योगी कैबिनेट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए महोबा में पत्थर की खान उत्तर प्रदेश का ये उसने मतलब वहाँ पे एलोकेशन किया है। अब एक और ट्वीट है हर्षवर्धन भाई का, तो ये कहते हैं कि पिट्टी यानी कि ऑल्सो कॉल्ड बर्ड आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ होगा सेंचुरी। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है इंडिया का? सो पिट्टी है, और ये इट इज़ इन द लक्षद्वीप एंड द 0.0 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो ये मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो पिट्टी, लक्षद्वीप इज़ छोटा एंड पिट्टी इज़ छोटा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कहता है कि ब्रिक्स ने भारत दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का किया समर्थन, ठीक है। तो ब्रिक्स ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो 5 देशों के संगठन में मंगलवार को एक अहम कदम में तथा कोविड-19 के टीके पर अस्थायी रूप से पेटेंट हटाने के लिए, ठीक है, मतलब ये इन्होंने कहा कि आप पेटेंट हटा दो, है ना। कोई मतलब अगर वैक्सीन बनाता है उसका पेटेंट आप हटाइए, इसमें कोई अपना वो कॉपीराइट वायलेशन वगैरह ये सब, या फिर IPR वगैरह, या फिर उसको पेटेंट आप उसको दीजिए, ताकि सब लोग जो हैं कि वैक्सीन से बेनिफिट ले सके, है ना। तो ये बात हो गई। चीन ने सराहना की है। हर्षवर्धन ने 3 योजनाओं के सूचना प्रौद्योगिकी मंच की शुरुआत की। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन केंद्र सरकार की 3 प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं, तो ये मतलब वही है कि उन्होंने डिजिटली कहा है कि भाई करेंगे, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र बने असम राइफल्स के महानिदेशक। तो बस ये याद रखिएगा, प्रदीप चंद्रन ये असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। तो मतलब ठीक है, ये वैसे ही सब पेपर में तो कम ही चांस है। अब ये देखो एक है इसका कि IIT जो है, ये IIT रोपड़ जो है, मतलब IIT RPR रोपड़, तो IIT रोपड़ ने क्या किया है, लिख दे रहा हूँ मैं,
ठीक है जी। तो आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आईओटी डिवाइस, ठीक है। तो आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका नाम रखा है एम्बीटेक, जो रिकॉर्ड करता है रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स सच ए वैक्सीन, इवन बॉडी ऑर्गन, और ये सबको एम्बीटेक ये क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर, वो कितना टेम्परेचर उसको चाहिए, अभी प्रेजेंट टेम्परेचर क्या होगा, उसका प्रेडिक्शन भी इवन ये कर देगा। तो ये जो है स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट ने ये उसके साथ मिल के किया है। तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध एंड इट्स स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट। तो ये रखिएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन है कि खराब हो सकने वाले उत्पादों, वैक्सीन, शरीर में अंगों, रक्त के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रियल टाइम, तो एम्बीटैग है वो वाली आईओटी जो इनेबल्ड डिवाइस है। एम्बीटैग आईआईटी रोपड़ के किस स्टार्टअप के साथ विकसित किया है, तो ये आपका स्क्रैच नेस्ट के साथ। तो याद रखिएगा, ये इसका होगा आंसर स्क्रैच नेस्ट के साथ। अब शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो प्रधानमंत्री, तो रिसेंटली द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ए न्यू इंस्टीट्यूट्स इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च टू एडवाइज यंग राइटर्स, ठीक है। तो इट्स नेम इस क्या है भाई, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री योजना युवा, यानी कि युवा, ये जो योजना है ये आपका होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें जो मतलब इसमें यह है कि आप अपने कंटेंट लिखिए, है ना। तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की। यह 30 साल के कम आयु युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, मतलब उनको ट्रेनिंग देगा, एक लेखक परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। अब नेक्स्ट आता है कि यूपी टूरिज्म का है कि बोलचाल के आम लहजों में चरखारी की बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये बोलचाल में आम लहजे में जो चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि यह स्थान अनेक झीलों और तालाबों से सुसज्जित है। महोबा जनपद की परिसीमा में पड़ने वाली इस रियासत में मंगलगढ़ नामक यह बेहद आकर्षक किला भी मौजूद है। तो मंगलगढ़ कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका चरखारी महोबा में है, ठीक है जी। तो चरखारी महोबा में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चरखारी महोबा बोलचाल में, ये याद रखिएगा, यूपी टूरिज्म का है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे झील और तालाब हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जस्टिस अरुण मिश्रा। तो इनका भाई नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा रिटायर्ड विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल। तो याद रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा कौन है भाई, तो ये एनएचआरसी के चेयरमैन हैं। अब देखो इनका नाम किसने मतलब कि, और इनका ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये जज भी रह चुके हैं। तो इनका नेम ऑफ जस्टिस मिश्रा रिकमेंडेड बाई एक पैनल होता है। इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं जो कि हरिवंश जी हैं, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो कि राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। तो इन्होंने अपॉइंट किया था। तो इसके पैनल में याद रखिएगा कौन कौन होता है। अब बता, शेफाली पहले स्थान पर बरकरार, कैथरीन शीर्ष 10 में, स्कॉटलैंड की पहली खिलाड़ी। तो शेफाली पहले स्थान पे हैं, ठीक है। आईसीसी T20 की बात हो रही है, महिला रैंकिंग की, तो शेफाली पहले स्थान पे हैं, ये याद रखना, ठीक है। T20 में शेफाली वर्मा T20 में पहले स्थान पे हैं। फेडरर की 16 महीने बाद वापसी, तो ये कुछ खास नहीं है, अभी ये सब चेंज होने वाला है। ओसाका मानसिक परेशानी का हवाला देते हुए फ्रेंच ओपन से हटी। वो बोल रही है कि मैं, जो जापान की प्लेयर है, कि मेरा मानसिक कभी सही नहीं हूँ। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, तो ये 16 महीने बाद वापसी कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ ऑन SDG, तो सबसे पहला जो स्टेट है वो आपका केरला है, फिर हिमाचल है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो अगर आ जाए कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो ये याद रखिएगा कि केरला पहला है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, और देन आंध्रा है एंड गोवा है। सो केरला KHT AG ऐसे करके,
और बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश आपका कौन से स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश की पूरी बात करते हैं कि 100 में इसका जो है SDG 7 में इसका रैंक अगर देखते हैं तो 100 है। और जो कंपोजिट SDG है उसमें उत्तर प्रदेश का है, ये आपका थोड़ा सा ब्लर हो गया है, 44 है। ठीक है जी, तो ये 44 याद रखिएगा। ये सारे SDG में रैंक हैं, SDG 7, SDG 2, SDG 1। तो इसमें ये देख लीजिएगा परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑन SDG में। तो कंपोजिट में 44वें नंबर पे है। ठीक है। और 30 स्टेट में तो 26वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। ठीक है जी, 26वां सबसे बॉटम पे बिहार है। तो सतत विकास के सूचकांक 3.0 2021 में पर नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश इज स्टिल इन द परफॉर्मर, नॉट उत्तर प्रदेश इज एस्पिरेंट और फ्रंट रनर। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्यों में प्रथम कौन है? तो केरल है। उत्तर प्रदेश का स्कोर है 60/100। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का 25वां स्थान है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान पे कौन है? तो चंडीगढ़ है। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में स्थान 25वां है। उत्तर प्रदेश का स्कोर 60 है। राज्यों में प्रथम केरल है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी में चंडीगढ़ है। और यूपी परफॉर्मर की कैटेगरी में आता है, 60% है, तो इसलिए इसको परफॉर्मर का दर्जा दिया है। अब देखो भाई, ये सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य दी गई है। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। और ये MSP होता है, याद रखिएगा, ये फसल के बुआई के पहले दिया जाता है। फसल के ऐसा नहीं कि कटाई के पहले देंगे, बुआई के पहले इसका दिया जाता है। तो बढ़ाया गया है समय, क्योंकि किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है। तो धान में याद रखिएगा 1940 है। ठीक है, तो 1940 है, तो 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो 1940, बस इतना याद रखना है कि धान का 1940 है सामान्य धान का, और ग्रेड ए धान का 1960 का, जवार का 2738। ठीक है, और बाजरा का 2250, सबसे ज़्यादा 2250 बाजरा में बढ़ाया गया है, 85 रुपये बढ़ाया गया है। ठीक है जी, और मक्का का 1870 रखा गया है। तो ये चीज़ जानने वाली बातें हैं। तो धान का 1940 जनरल धान, और ग्रेड ए का 1960। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है आपका बाजरा में 2250 किया गया है, ताकि मिलेट क्रॉप्स का मतलब लोग जो बाजरा हैं उस पर ज़्यादा वो फोकस करें, है ना। इससे होगा क्या कि एक तो वाटर जो कम वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्रॉप्स को लगाया जाए, वाटर इंटेंसिव जो लेस इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। और उसके बाद से इससे और क्या होगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको खाने से, वो भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हम अपने न्यूट्रिएंट्स में थ्रू दिस बाजरा डाइट वी कैन इंटेक। तो ये इसका मेन रीज़न है, इसको इनकरेज करने का, इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो है इसको लगाए। तो सो इंक्रीज द MSP सो दैट फार्मर्स कैन फार्म द मिलेट क्रॉप्स लाइक बाजरा, जवार एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो दैट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन विच कैन नॉट फाउंड इन द लाइक कार्बोहाइड्रेट फूड्स, लाइक आपका वीट हो गया, राइस में, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बट इन दिस जवार एंड मिलेट क्रॉप्स में इसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। अब टेलीग्राफ की बात करते हैं, तो नॉट टेलीग्राफ की बात करते हैं। एक ट्वीट था, तो ये सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट है, ये कहता है कि स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2020 रिपोर्ट निकालता है ये। ठीक है, और इसने याद रखिएगा रिलीज बाय सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, और ये स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2020 रिपोर्ट है। और इसमें विच ऐसे द 17 क्रूशियल SDG गोल्स हैं जो फॉर 193 कंट्रीज़ का। तो इसमें पाया कि इंडिया है स्लिप 2 प्लेसेस एंड पीटफुल रैंक ऑफ 117 दिस ईयर। तो 117 रैंक हुआ है इंडिया का। ठीक है, कहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जिसमें 17 टारगेट को लिया गया है। तो ये स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2020 रिपोर्ट है, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिलीज़ करता है इसको। तो भारत का स्थान 117 है, 17 गोल 17 टारगेट, ऐसे याद रखना। स्कोर है भाई ऐसे 61.9। अब जो एल सल्वाडोर बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द बिटकॉइन एज द लीगल टेंडर। तो ये याद रखिएगा, एल सल्वाडोर जो है ये पहला कंट्री बना है वर्ल्ड का जिसने अडॉप्ट करा है बिटकॉइन का एज अ लीगल टेंडर। तो ये भी हम जानने वाली बात है। अच्छा, एल सल्वाडोर का कैपिटल क्या है? एनीबडी कैन गेस? कोई बता सकता है?
बताइए इसको, एल सल्वाडोर का कैपिटल क्या है? ठीक है, अगर पता है तो बताइए। और नेक्स्ट चलते हैं अपना, महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड। तो एक है लेंटी जबडवे गिड्डे इन नीदरलैंड, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम थोड़ा सा बड़ा भारी भरकम है। इनका नाम है लेटी जनबेर गिड्डे, बस गिड्डे नीदरलैंड की है, लेटी नीदरलैंड, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये महिलाओं में दौड़ में 10,000 मीटर में ये विश्व रिकॉर्ड बनाई है। इन्होंने 29 मिनट 1.03 सेकंड का समय निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये इथोपाई ट्रायल्स में इसका चल रहा था। पहली बार सेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाएगी बेटी, तो ये याद रखिएगा भाई, महिलाएं हैं फिलहाल सेना में 3 शाखाओं में। तो भारतीय सेना में महिलाओं को बढ़ते कदमों को एक उपलब्धि हासिल हुए। पहली बार 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चयन हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिए किया गया है। दोनों अधिकारियों को महाराष्ट्र में नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी, मतलब नॉर्मल नहीं उड़ाना है, कॉम्बैट में करना है, ठीक है। मतलब जो जैसे अपाची क्या कहते हैं, कॉम्बैट है, ठीक है। जो आपकी एक रशियन मेड है उसका MI-17, वो भी क्या है, ये भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब हेलीकॉप्टर से जो वॉर होता है। उसमें उरी मूवी दिखाया ना कि वो जाती है, वो मिसाइल लॉन्च करती है, तो ये चीज़ है आपका, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको लाया गया है सेना में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि गोसियन थामा सिटहोल 37 गेव बर्थ टू 7 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स रिपोर्टेड इन प्रेटोरिया न्यूज़, एंड ये गिनीज़ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए रिकॉर्ड बनाई है। भाई तुमको तो जापान में होना चाहिए था। इसका नाम है गोसियम थामरा सिटहोल, 7 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, इसमें सॉरी 10 बच्चों को जन्म दी है ये, इसमें 7 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं, ठीक है। और ये सिंगल बर्थ में इसने 10 बच्चों का जन्म दिया है। धन्य है ऐसी महिलाओं का और उनके पुरुष का। मतलब आप लोग को जापान में जाना चाहिए, है ना, वहाँ बहुत जनसंख्या की कमी है। साउथ अफ्रीकन वुमन, और ये साउथ अफ्रीका की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब फ़ोटो अब देखूंगा भाई है कौन ये महिला, खैर छोड़िए। अब आता है कि UNDP रिपोर्ट में आकांक्षी जिला, यानी कि जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, ये है आपका, हाँ, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की है। UNDP रिपोर्ट ने जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो आपका नीति आयोग का है, तो उसका मतलब इन लोगों ने उसको सराहना की है, ठीक है, उसका एडमायर करा है। तो ये एक बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो UNDP प्रोग्राम्स लॉर्ड्स, ठीक है, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिकमेंडेशन एप्लीकेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको रिकमेंड किया है कि ये मॉडल फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट हो सकता है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट का। तो UNDP ने इसका थोड़ा सा एप्रिशिएशन किया है, ठीक है जी। अब न्यायमूर्ति संजय यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, याद रखिएगा संजय यादव ने। अभी संजय जो यादव हैं, तो यादव जी जो हैं अभी आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हैं ये। तो इन्हों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब एक और है कि सर्बियन नोवाक डिजोविक विंस द फ्रेंच फाइनल, तो ये याद रखिएगा, नोवाक डिजोविक है, ये स्टेफनस टिस्टिप्स का, मतलब स्टेफनस टिस्टिप्स पास का, इसने इसको हरा के, और ये नोवाक डिजोविक जो है ये फ्रेंच ओपन का ये बादशाह बन गया है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो भाई नोवाक डिजोविक ने जीता है। तो ये याद रखना, नोवाक डिजोविक फ्रेंच ओपन फाइनल अगेंस्ट स्टेफनस टिस्टिप्स, ये जो कि ग्रीक का है, ठीक है, और इन्हें 5 सेट थ्रिलर में इसको हराया। तो नोवाक डिजोविक फिर से सुल्तान बन गया, ठीक है। उसके बाद से बारबारा क्रिजिकोवा ने रूस की एंस्तानिया पॉल्चुवेना को फाइनल में हराकर फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब जीता। तो एक ये भी याद रखिएगा, बारबारा क्रेजिकोवा, तो ये बारबारा जो है ये क्रेजी है, और उसने एस्तोनिया की, रूस की एनास्तीसिया को हराया है फाइनल में फ्रेंच ओपन में। तो याद रखिएगा बारबारा क्रेजिकोवा जो है वो महिला में जीती है, और नोवाक डिजोविक है जो वो उसमें जीता है, तो आपका पुरुष में जीता है, ठीक है। अब द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी हैज़ गॉटन अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम NTCA इंडिया, और ये 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान और 52nd इन इंडिया है, ये याद रखिएगा। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी हैज़ गॉट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द NTCA।
रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा के बाद अब प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बिना रामगढ़, ठीक है, NTCA की मंजूरी, ये याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क आपका हिमाचल में बना है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 52nd टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान का, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी, तो ये याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा भाई, ये जम्मू कश्मीर की मैडम बनी है, पायलट, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ JNK की बनी है, और इनका नाम है मावया सुदन। तो मावया सुदन इनका नाम है, याद रखना प्लीज़, ये पेपर में आएगा ही तो आएगा, ठीक है। तो ये IAF की मतलब फर्स्ट जो फ्लाइंग ऑफिसर मायावा सुडान हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द जम्मू एंड JNK टू बी इंडक्टेड एज अ फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। ही इज़ द 12th फीमेल फाइटर टू बी इंडक्टेड इन द IAF। तो ये याद रखिएगा, इनका नाम है मावया सुदन। अब बताएं, स्मार्ट सिटी में इंदौर और सूरत फिर से टॉप पे आ गया है। इंदौर और सूरत विंस ऑफ 3rd ईयर रनिंग, ठीक है। तो ओवरऑल विनर्स हैं आपके 2020 के इंदौर और सूरत। तो फर्स्ट इसमें स्टेट अवार्ड्स में पहला अवार्ड्स जो दिया गया है उसमें ठीक है, बताता हूँ। जो इस बार जो फर्स्ट जो है आपका स्मार्ट सिटी में आपका ये टॉप पे है, लेकिन ज़्यादा मतलब स्टेट अवार्ड्स के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ताकि वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। सेकंड मध्य प्रदेश को दिया है गया है, और थर्ड तमिलनाडु को दिया गया है, और चंडीगढ़ को UT में दिया गया है। तो और बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट में, तो तिरुपति हेल्थ के लिए और सिविक स्कूल्स के लिए इसको सबसे अच्छा माना गया है। गवर्नेंस के लिए वडोदरा को माना गया है। कल्चर के लिए इंदौर को मिला गया है कंजर्वेशन एंड हेरिटेज, एंड चंडीगढ़ कैपिटल कम्प्लेक्स को हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए। अर्बन इन्वायरमेंट के लिए भोपाल को मिला है, और चेन्नई को मिला है रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के लिए। सैनिटेशन के लिए मिला है तिरुपति को, ठीक है, जहाँ पे बायो रेमेडिएशन एंड बायो माइनिंग, एंड इंदौर को म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिला है अवार्ड। कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है कल्याण डोंबिवली एंड वाराणसी को। अर्बन मोबिलिटी के लिए मिला है औरंगाबाद को, जो इसमें माझी बस स्मार्ट बस की बनाया गया है। स्मार्ट वाटर मीटरिंग एंड ATM के लिए तो देहरादून को मिला है, ठीक है। और वाराणसी को मिला है इको रिस्टोरेशन ऑफ अस्सी रिवर को, जो 80 घाट होता है। और बिल्ट इन्वायरमेंट के लिए आपका जिसको 56 दुकान को मिला है आपका इंदौर को। इकॉनमी के लिए मतलब कि कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग के लिए मिला है इंदौर को, तो याद रखना ये चीज़। अब ये है कुछ फैब्रिक मैक ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं, तो कश्मीर का है आपका पश्मीना, ठीक है। कुल्लू शॉल आपका हिमाचल का हो गया। फुलकारी आपका पंजाब का हो गया। पंजाबी आपका पंजाब का हो गया। शीशा आपका राजस्थान का हो गया। बंधनी आपका गुजरात का हो गया, ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। अपटानी हो गया आपका इधर ये क्या नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश का। नागा शॉल हो गया नागालैंड का, ठीक है। फनेक हो गया आपका मणिपुर का, सॉरी नागालैंड, मिजोरम का, नागालैंड का हो गया, नॉट नागालैंड, ये का हो गया मिजोरम, ठीक है। ये नागालैंड का हो गया आपका फनेक। मणिपुर का हो गया आपका पुनास, ठीक है। त्रिपुरा का हो गया पचरा, ठीक है जी। अब फिर इधर आते हैं, और मुगा सिल्क हो गया आपका, ये आपका हो गया मुगा सिल्क और एरी सिल्क, ये सब आपका हो गया असम का, ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, असम का हो गया। लेपचा हो गया आपका सिक्किम का। भागलपुरी सिल्क हो गया बिहार का। जिससे चिकनकारी हो गया आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद से पंचौली वीव हो गया, ये आपका हो गया उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये मैप के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं, ये आपका हो गया उड़ीसा का हो गया जमदानी, ठीक है। झारखंड का हो गया कुची सिल्क, कुचाई सिल्क। संबलपुरी साड़ी हो गया आपका उड़ीसा का। चंदेरी साड़ी हो गया आपका मध्य प्रदेश का। कोसा सिल्क हो गया आपका छत्तीसगढ़ का। पोचमली सिल्क हो गया आपका, पोचमली ये हो गया आपका ये क्या नाम है, तेलंगाना का हो गया आपका पोचमपली। कलमाकारी हो गया आपका आंध्रा का। कंजीवरम सिल्क हो गया आपका, कांचीवरम सिल्क तो पता ही है तमिलनाडु का। कसाबू हो गया आपका केरला का। मैसूर सिल्क कर्नाटका का। कुंभी भी आपका ये गोवा का। और पैथानी हो गया आपका महाराष्ट्र का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया है। तो उसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, तो फुलकारी याद रखिएगा पंजाब का। पश्मीना आपको याद होता होगा। अपटानी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का, नॉर्थ ईस्ट से एक। और चिकनकारी आप उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा। और ये जो एरी और मुगा सिल्क है ये असम याद रखिएगा।
और फनेक भी याद रखिएगा, ये आपका मिजोरम का है, ठीक है। तो ये याद आप जरूर रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें है आपका कुछ बीचेस के नेम हैं और स्टेट हैं। जैसे आपका शिवराजपुर बीच है, तो ये कहाँ पे है आपका, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीच ऑफ इंडिया है। बीचेस मतलब आपका ये हो गया कि जो समुद्र का किनारा हो गया, ठीक है। तो बीच मतलब जहाँ पे सैंड वगैरह इकट्ठा होता है, आप नहाने के लिए जाते हो, नॉट नहाने के लिए, आप मतलब घूमने फिरने जाते हो। तो बीच में है एक शिवराजपुर बीच, ये गुजरात का है, ठीक है। रूसीकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का है। कप्पड़ बीच आपका केरला का है। कोलाम बीच आपका केरल का है। गोल्डन बीच तमिलनाडु का है। महाबलीपुरम तमिलनाडु का। एडन बीच याद रखिएगा, चेन्नई और पुदुचेरी में कंफ्यूज नहीं होना, पुदुचेरी का है। फिर से उसके बाद पद्दू बिद्री, ये कर्नाटक का है। कासारकोड, ये भी कर्नाटक का है। भागवा बीच, भोगाव बीच, ये भी आपका महाराष्ट्र का है। गोखला, ये याद रखिएगा, दीव का है। दीव न्यूज़ में था क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को अब सिंगल बना दिया गया है। बंगराम बीच है आपका लक्षद्वीप का, और मीरामार बीच है आपका गोवा का। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कप्पड़ केरला, कोलाम केरला, गोल्डन तमिलनाडु, महाबलीपुरम इसका हो गया, ठीक है। रूसीकोंडा वगैरह ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। और शिवराजपुर गुजरात का है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, शिवराजपुर गुजरात का है। अब कुछ लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं। तो इसमें रेड क्लिफ लाइन आपका होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन अभी अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। हिंडनबर्ग लाइन है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है जी। और ऑर्डर निस लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, ठीक है। फिर से मार्जिनल मैनहेम लाइन है ये आपका रसिया और फिनलैंड के बीच में। उसका 70th पैरेलल लाइन, ये मतलब काफ़ी पुराना है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, मतलब कभी आ जाता है एग्जाम में। 24th पैरेलल लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये जरूर याद रखिएगा। 24th पैरेलल लाइन किसके बीच में है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 38th पैरेलल लाइन किसके बीच में है, तो ये आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। फिर उसके बाद से सेगी फ्रीड लाइन किसके बीच में है, तो भाई जर्मनी और फ्रांस के बीच में सेगी फ्रीड है। और आपका मैग्नोट लाइन है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो जर्मनी फ्रांस का ये मैग्नोट और सेफीगोड, और पोलैंड का है निस और आपका हिंडरबर्ग लाइन। तो ये याद रखना जर्मनी के साथ रिलेटेड, ठीक है। ये 24th पैरेलल लाइन याद रखिएगा, ये इंडिया और पाक के बीच में है। और 49th यूएस और कनाडा के बीच में है, ठीक है। यूएस और कनाडा के बीच में 49th लाइन पैरेलल लाइन है। मतलब पैरेलल लाइन का मतलब कि अब इनके जो लैटिट्यूड है ना, जो बिल्कुल उनसे ये अटैच्ड है, ये पैरेलल जो जिनको कहते हैं। अब भाई मुख्यमंत्री में शुरू हुई मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, तो ये याद रखिएगा, बाल सेवा योजना कहाँ शुरू गई है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो इसमें यही जो बच्चे जो हैं उनको लिया जाएगा, जो अनाथ हो गए हैं उनको। मई में निर्यात 67% बढ़ा, व्यापार घटा, ये कोई ज़्यादा उतना वो नहीं है। ये स्कोर खाजगार बने इजराइल के, ये याद रखिएगा, इजराइल का इशाक हाजोर, ये जो है ना इसाक साहब, ये इजराइल के, ई से इसाक और ई से आई से इजराइल, तो ये याद रखिएगा, ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो इजराइल की संसद नेसेट में हुए गुप्त मतदान में अनुभवी नेता इसाक हेर्ज़ोग को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। और ये लेबर पार्टी के पूर्व नेता 60 वर्षीय हेर्ज़ोग देश के पहले राष्ट्रपति होंगे जो कि राष्ट्रपति के बेटे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के ऑलरेडी बेटे भी रह चुके हैं। इनका नाम है इसाक हेर्ज़ोग। अब आता है कि एक और न्यूज़ आता है आपका कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड, ये जो है आपका मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये ने एक आदेश जारी कर न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के वास्ते तकनीकी इनपुट तथा सिफारिशें देने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया है कि मतलब मिनिमम वेजेस कितना आप बनाओगे, ठीक है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक डायरेक्टर जो हैं प्रोफेसर अजीत मिश्र की अध्यक्षता में ये समूह को कमेटी को बनाया गया। तो याद रखिएगा, अजीत मिश्रा जो हैं इसके जो मेन चेयरमैन हैं, अजीत भाई जो हैं, ये डिसाइड करेंगे कि लेबर वेजेस कितना होगा, मतलब इनकी टीम जो है, ठीक है। बाकी भी इसमें बहुत सारे समूह में हैं, लेकिन सिर्फ अजीत मिश्रा याद रखिएगा,
ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ये एक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ अ ब्लैक कैप्चर्स द ट्रेजेडी ऑफ अ यंग मैंस माइंड हर्टिंग टुवार्ड्स मैडनेस एंड टेल्स द लिटिल हर्ड स्टोरी ऑफ सिग्नालिस हु फाउट फॉर फ्रांस एंड द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड। तो ये याद रखिएगा, ये आपका पुस्किन प्रेस से निकाला है और ये अन्ना मोस्क्वाज फ्रॉम फ्रेंच, इसने एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक एक बुक निकाली है। ठीक है, तो इसको ऑल नाइट ब्लड ब्लैक इन ये विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय डेविड डियोप द ऑथर। तो ये डेविड डियोप इनके ऑथर का नाम है, याद रखिएगा। और ये बुक है ऑल नाइट ब्लड इज़ ब्लैक इन जून 2021। तो इसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इसको आपका डैन डेविड पुरस्कार से इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अपना, डैन डेविड पुरस्कार दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्या करिएगा, देखना पड़ता है। उसके बाद से आता है ये प्लीज़ टू अवार्ड डॉक्टर हर्षवर्धन को, हेल्थ मिनिस्टर को स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर टोबैको कंट्रोल के लिए इनको अवार्ड मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, और इनका बताते हैं कि मतलब इन्होंने ई सिगरेट को रोकने के लिए काफ़ी मतलब पहल कदम उठाई है, तो WHO में इनको मिला है। ये टेड्रोस एंथम जो WHO के हैं जो डायरेक्टर, उन्होंने ये बताया है कि हर्षवर्धन भाई कंग्रेचुलेशन, आपको टोबैको कंट्रोल के लिए हम WHO का रिकॉग्निशन अवार्ड देते हैं। तो इसको स्पेशल डायरेक्टर जनरल अवार्ड कहते हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको के दिन इनको मिला था। ये मिला है आपका 31 मई 2021 को। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो, ये डेवन जो कॉनवे है, इसने 125 ईयर वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और डबल सेंचुरी ऑन टेस्ट डेब्यू में मारा है ये। ठीक है, डबल सेंचुरी अपने डेब्यू में ही मार दिया। तो इसका नाम क्या है भाई, डेवन कॉनवे। तो ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। ठीक है, इंडिया को भी तो हरा दिया इन लोगों ने, न्यूजीलैंड वालों ने। तो डेवन कॉनवे का नाम याद रखिएगा। हु इज़ द 7th बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन हिज फर्स्ट टेस्ट मैच। मतलब कितना चीता आदमी है ये। और द साउथ अफ्रीकन बॉर्न 29 ईयर ओल्ड कैरिड ऑन हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री ऑन डे 5। ये भाई याद रखिएगा। और ये इंग्लैंड के अगेंस्ट, बस याद रखिएगा, इसने किसने के अगेंस्ट किया है, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट इसने किया है और 200 रन बनाया 347 बॉल पे। केरला रिटेन्स टॉप रैंक, बिहार एट बॉटम इन नीति आयोग SDG इंडेक्स 2021। तो भाई बिहार, तो मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 स्टेट ज़्यादातर बॉटम पे होते हैं, बिहार सबसे ज़्यादा बॉटम पे होता है। फिर भी बिहार की जनता जो है, बिहार क्या बताएं, मतलब वो सब लोग तो बाहर ही, मतलब बहुत बुरी हाल है बिहार की। बिहार में जो बच्चे आजकल जॉब नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के आजकल रोजगार आ गया है। ठीक है, तो नीति आयोग इंडेक्स SDG, मतलब कि वाइन शॉप्स तो अब मिल नहीं रही है दुकानों पे, तो वाइन शॉप्स में बहुत लोग जुट गए, ऐसे ही मतलब काले बाजारी वाइन बिक रही है वहाँ पे। तो केरला रिटेन्स टॉप रैंक, बिहार एट बॉटम्स इन नीति आयोग SDG इंडेक्स 2021 में। तो ये याद रखिएगा। तो जून में नीति आयोग द्वारा SDG 3 पॉइंट रिपोर्ट में संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो अंतिम स्थान भाई बिहार को मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिहार को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया, बिहार का 100 में से 52 अंक मिले हैं, इतना हमें मतलब नहीं है, बस ये याद रखिएगा। अब HDFC बैंक कमिट्स टू बिकेम कार्बन न्यूट्रल बाई 2030-31। अब भाई HDFC अपने आप को कमिटमेंट दिया है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2031 और 32 से। मतलब कि ये ग्रीन एनर्जी यूज़ करेगा अपने बैंक्स के सारे जो भी इसके ब्रांचेज होंगे, और साथ साथ मतलब वो तो करेगा, बैंक विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लोअर इंटरेस्ट लोन्स फॉर द ग्रीन प्रोडक्ट्स। ये भी एक है भाई है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स और उनको लोन देगा कि मतलब ये लो जो भी ग्रीन, उसको थोड़ा इंटरेस्ट रेट उस पर कम रखेगा। सपोज करो आप सोलर प्लेट लोगे तो आपको थोड़ा कहेगा ठीक है इसको कम दिया जाए, ये सोलर प्लेट की दुकान खोल सकता है। ठीक है, और ये ग्रीन बॉन्ड इशुएंस की भी बात कर रहा है। सबसे पहले याद रखिएगा येस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। तो HDFC ये जो है अनाउंस करा है प्लान्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाई 2031-32। एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव द बैंक इज लुकिंग एट रिड्यूसिंग एट इट्स emissions, energy and water consumption. The bank will continue to incorporate and scale up the use of renewable energy in its operation. तो ये भी याद रखिएगा।
तो अब बाकी की टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और थोड़ा सा है, आई थिंक कितना है अभी, हाँ एक और छोटा सा स्मॉल सेशन लेके टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे जो भी बचा हुआ है अपना। तो गाइज़ प्लीज़ बताया वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे थोड़ा सा फ्रूटफुल हो सके। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड मेरी बस एक ही बात है कि यू जस्ट हैव टू फॉलो माय डेली चैनल। अगर आप मेरे डेली चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको 4 से 5 घंटे तक के मटेरियल आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जो आप 4-5 घंटे डेली स्टडी कर सकते हैं। और ये डेली का डेली मतलब पढ़ाई होगी, इसकी एक सेशन चलेगा एज अ रूटीन रिवीजन, और ये आपको एग्ज़ाम में पास कराने में एक अहम रोल प्ले कर सकता है, एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ।